हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल हिस्ट्री की पाठशाला में। आज हम हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हमने जो कल क्लास ली थी, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था महान हिमालय और मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो महान हिमालय में हमने एक पॉइंट आपको बताया था, महान हिमालय का विस्तार। तो महान हिमालय के विस्तार में सेवन सिस्टर बताया था। सेवन सिस्टर है, सेवन सिस्टर का भाई हमने मेंशन नहीं किया था। तो सेवन सिस्टर प्लस सेवन सिस्टर का भाई सिक्किम होता है। तो सिक्किम भी महान हिमालय के विस्तार में आता है। इस चीज़ को आपको वहाँ करेक्ट कर लेना है। अगर आप नोट्स बनाए हैं तो नोट्स में आपको मेंशन कर लेना है सेवन सिस्टर प्लस सेवन सिस्टर का भाई सिक्किम। तो इस चीज़ को आपको वहाँ करेक्ट कर लेना है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन के हिसाब से हिमालय को चार पॉइंट में बांटा गया है। तो सबसे पहला पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय को हम कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। फिर दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय। अब बात कर लें अगर कि सिंध जो पंजाब हिमालय है वह किन दो नदियों के बीच में आता है पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय हमारा सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में आता है। और अगर बात करें कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में आता है, तो सतलज नदी और काली नदी के बीच में। नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में। और असम जो हिमालय है हमारा तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में आता है। अब अगर बात करें कि यह जो पंजाब हिमालय है ये कौन सा हिस्सा कवर करता है, तो पंजाब और जम्मू कश्मीर का हिस्सा, कुमायूं हिमालय उत्तराखंड और नेपाल हिमालय जो है नेपाल का हिस्सा, और असम हिमालय असम का हिस्सा। और इसकी लंबाई की बात करें, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय की जो लंबाई है 560 किलोमीटर है, और इसकी कुमायूं हिमालय की 320 किलोमीटर और नेपाल हिमालय की 800 किलोमीटर और असम हिमालय की 720 किलोमीटर। अब अगर बात करें हम कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि जो नंदा देवी जो चोटी है किस हिमालय के बीच में आती है, तो नंदा देवी चोटी जो है किस में आती है, तो उत्तराखंड में आती है। तो उत्तराखंड का कोई हिस्सा कौन सा है, कुमायूं हिमालय। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता सकते हैं। कुमायूं हिमालय में जो है नंदा देवी चोटी आती है। और किस नदियों के बीच में है, तो सतलज नदी और काली नदी के बीच में। अब अगर इसके बात कर लें याद करने की ट्रिक, कैसे हम इसको लॉन्ग टाइम तक याद कर सकते हैं, तो आपको याद करना है शासक तीव्र। जो शासक होता है वो क्या होता है, तीव्र होता है। क्या होता है, तीव्र होता है। शासक, ये जो सबसे पहला सा है जो हमारा तालव्य सा है, इससे हमारा सिंधु हो जाएगा, सिंधु नदी। और इस सा से सतलज नदी, और का से काली नदी, और ता से तीस्ता नदी, और वा से ब्रह्मपुत्र नदी। तो शासक तीव्र, सबसे पहले इसका क्रम हमारा शासक तीव्र। शासक कैसा होता है भाई, शासक तीव्र होता है। तो सबसे पहला जो स होगा भाई, जो सिंधु नदी सबसे ऊपर है, तो सिंधु नदी सा से जो तालव्य वाला सा से है तो सिंधु नदी। उसके बाद सतलज नदी, फिर का से काली नदी, और त से तीव्र नदी, और वा से ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसी के बीच में आपको याद रखना है, इसी के बीच में आपको एक ट्रिक है, याद करना है, पकान, पना, प क न, इसी के बीच में आएगा प क न। तो शासक तीव्र, और इसी के बीच में जस्ट साइड, जैसे इसके सा और सा के बीच में प, और स क के बीच में क, और क और ता के बीच में न, और जो ता और व्रा के बीच में है ए। दूसरे कलर से हम कर लें,
तो ता और वा के बीच में ए आपको ध्यान देना है। का और तेव्यत मतलब शासक तीव्र आप लिखेंगे तो उसके बीच में आप ऐसे लिखेंगे, उसके बीच में प क न, प क न। तो सा मतलब सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय हमारा आ जाएगा, और सतलज और काली के बीच में हमारा क्या आ जाएगा, कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच में हमारा नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में हमारा ये क्या आ जाएगा, असम हिमालय। ए फॉर असम हिमालय, एन फॉर नेपाल, और का फॉर कुमाऊं, और पी फॉर पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय को हम कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, प्रादेशिक विभाजन को हम याद कर सकते हैं। शासक तीव्र, शासक कैसा है, तीव्र है, उसके बीच में हम ऐसा करेंगे। इसमें कितने लेटर हैं, इसमें हमारा कितने कितने अक्षर हैं, तो 5 अक्षर हैं, और 5 अक्षर के बीच में हमें 4 अक्षर को फिट करना है। इसमें 4 अक्षर हैं भाई, तो 5 अक्षर के बीच में 4 अक्षर आराम से फिट हो जाएंगे। उसी हिसाब से फिट करना है आपको, तो आराम से आप लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। अब यहाँ हिमालय का विभाजन ख़त्म होता है। फिर अब हम आज क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। एक चीज़ और आप ध्यान दे लीजिए, असम हिमालय को पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय कहा जाता है। असम हिमालय को पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय कहा जाता है। अब क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन ए है सियाचिन, ऑप्शन बी है बाल्टोरो, ऑप्शन सी है चोमलुंगमा, और ऑप्शन डी है बायफो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सियाचिन। यह सियाचिन किस हिमालय में पाया जाता है, तो सियाचिन ट्रांस हिमालय में पाया जाता है। सियाचिन किस हिमालय में पाया जाता है, तो सियाचिन हमारा जो है हमारा ट्रांस हिमालय में पाया जाता है। अब अगर बात करें बाल्टोरो और बायफो, ये क्या है, ये हिमनद है। ये क्या है, हिमनद है, और किस हिमालय में पाए जाते हैं, ये ट्रांस हिमालय में पाए जाते हैं। किस हिमालय में, ट्रांस हिमालय में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो पहला है, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं, ये बात सही है। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। और दूसरा है, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं में जीवाश्म मिलते हैं। ठीक है। फिर तीसरा है, बाह्य हिमालय शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सही है। तो मुख्य हिमालय की परत जो होती हैं, जो मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन होती हैं। दूसरा है, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, ये बात भी सही है। और तीसरा है कि बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में नहीं है। तो ऑप्शन है गुरलामन, और ऑप्शन बी है नामचा बरवा, ऑप्शन सी है कामेट या कामेत, ऑप्शन डी है नंगा पर्वत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। अगर बात करें नामचा बर्मा, ये अरुणाचल प्रदेश में है। नंगा पर्वत और कामेत ये क्या है, ये उत्तराखंड, किसमें है, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड की अगर चोटियों की बात करें, ट्रिक क्या थी, ट्रिक हमारा क्या था कि उत्तराखंड की जो बंदर का दूना कौन होता है, तो बंदर का दूना हमारा नंदी, बंदर से बंदरपूछ हो गया, का से कामेट हो गया, दूना से क्या हो गया, दूनागिरी हो गया, नंदी से नंदा देवी हो गया, और इसके लास्ट में क्या था, त्रिशूल था। तो हमने इस ऐसे ट्रिक से याद किया था उत्तराखंड की चोटियाँ। तो उत्तराखंड की चोटियों की ट्रिक क्या है, बंदर का दूना कौन होता है, नंदी होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंचनजंगा शिखर स्थित है नेपाल में, ऑप्शन बी है चीन में, ऑप्शन सी है भारत में, ऑप्शन डी है भूटान में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत में। भारत में कहाँ? तो सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में। और इसकी कंचनजंगा की जो ऊंचाई होती है क्या होती है? 85-86 मीटर। 85-86 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से हिमालय की चोटी के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? तो हमें कैसे बताना है? हिमालय और पूरब से पश्चिम बताना है। मतलब इधर हमें अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट करना है, कहाँ तक ले जाना है? जम्मू कश्मीर तक। तो सबसे पहले अगर हम देखें अरुणाचल प्रदेश में कौन सा? नामचा पर्वत आता है। फिर उसके बाद सिक्किम आता है, तो सिक्किम में कंचनजंगा। सिक्किम में क्या आता है? कंचनजंगा। नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में, फिर उसके बाद कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट के पहले मकालू आता है। क्या आता है? मकाल, जो कि नेपाल में स्थित है। तो मकाल के बाद हमारा क्या आता है? एवरेस्ट आता है, माउंट एवरेस्ट। फिर उसके बाद जो उत्तराखंड में आ गए, उत्तराखंड में नंदा देवी। तो हमारा पूरब से पश्चिम दिशा का सही क्रम, तो पूरब से हमारा स्टार्ट होगा नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में, कंचनजंगा जो होगा सिक्किम में, माउंट एवरेस्ट नेपाल में और नंदा देवी उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी जम्मू एवं कश्मीर में। तो पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू एवं कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वो है, ऑप्शन ए है धौलाधर तथा पीर पंजाल, ऑप्शन बी है रणज्योति तथा नाग टिब्बा, ऑप्शन सी है लद्दाख तथा पीर पंजाल, ऑप्शन डी है मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच में कौन सी घाटी पाई जाती है? कुल्लू घाटी। कौन सी घाटी? तो कुल्लू घाटी। और कुल्लू घाटी जो बात कर लें किस हिमालय में आती है? तो यह मध्य हिमालय में आती है। किस हिमालय में? तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो पटकाई पहाड़ी, तो जो महान हिमालय था, महान हिमालय जब अरुणाचल प्रदेश से टर्न हुआ था तो एक सीधा इधर साइड आया था और सीधा एक म्यांमार में चला गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी त्रिपुरा। तो जो पटकाई पहाड़ी है, पटकाई पहाड़ी में हमने देखा क्या था? तो पटकाई पहाड़ी में हमने देखा था पटकाई बूम, नागा हिल, मणिपुर हिल, मिजो हिल और लुसाई हिल। तो इसमें त्रिपुरा जो है यह पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। नागालैंड भी आता है, मणिपुर और मिजोरम भी आता है, लेकिन त्रिपुरा नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नंगा पर्वत अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी जम्मू एवं कश्मीर में। नंगा पर्वत, महान हिमालय का विस्तार ही कहाँ से स्टार्ट है? नंगा पर्वत से नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी गोसाई थान जो है यह भारत में अवस्थित नहीं है, जबकि नंदा देवी, कामेर, त्रिशूल ये सब किसकी चोटियाँ हैं? तो उत्तराखंड की। किसकी चोटियाँ? उत्तराखंड की। और किस हिमालय में? महान हिमालय की चोटियाँ हैं ये नंदा देवी, कामेर और त्रिशूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन नवीन पर्वत श्रेणी है? तो नवीन पर्वत श्रेणी जो हमारा है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय जो है सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ अवस्थित हैं। धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ अवस्थित हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी लघु हिमालय में।
लघु हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। आप जो हमने प्रादेशिक जाने से हिसाब से देखा था, तो आप इस मैप में देख सकते हैं प्रादेशिक विभाजन, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। तो आप देख सकते हैं सिंध और सतलज के बीच में, फिर काली और तीस्ता, इधर सिंध हो गया, सतलज हो गया, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र और तीस्ता के बीच में हमारा असम हिमालय हो गया। तीस्ता और काली के बीच में हमारा नेपाल हो गया, और काली और सतलज के बीच में हमारा कुमाई हो गया, और सतलज और सिंध के बीच में क्या हो गया? पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय आता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। अगर आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।